हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं व्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो यं सर्वभूतहृदयेषु मणिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ सन्ति च मध्ये च हरिः मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का तृतीय स्कंद का हम
ये सुन रहे हैं विद्रो मैत्र संवाद। मैत्रमुनि कैसे बता रहे हैं कि भगवान बराह रूप में क्यों आए थे, और इस सिलसिले में हम सुन रहे हैं कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस जगत को आए। तो इसके भूमिका से हमको थोड़ा सा पता चल रहा है कि पहले उनका स्थिति क्या था। खास करके दक्ष प्रजापति जिन्होंने जय विजय को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, तो उन्होंने कैसे प्राप्त हुए, तो ये हम सुन रहे थे। जैसे दक्ष प्रजापति अपनी यज्ञशाला में शाम का समय संध्या काल में यज्ञ संपन्न करने के बाद समाधि स्तर पर वो भगवान को ध्यान कर रहे हैं। उसी समय दिति आकर उनसे निवेदन कर रही थी। क्या निवेदन कर रही थी, हमको ये सूचना मिलता है भागवतम से कि दिति आकर बोल रही थी कि मुझे पुत्र चाहिए, और उनके मन के भाव को वो बिल्कुल खुल करके बता रही है कि मेरा तुझसे जो बहन है, 12 बहन, उन्होंने सब बहन संतान प्राप्त कर चुके थे, सिर्फ उनको छोड़कर। इसलिए उनका हृदय में बहुत ग्लानि है, बहुत दुख है, और उनके समृद्धि को देखकर वो सहन नहीं कर पा रही है। ये बात खुद बता रही है। तो इससे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये बहुत भक्ति में एक बाधक है। अगर हम किसको देखकर, किसी के प्रगति को देखकर हम आश्चर्यपरिण हो जाएंगे, असहन भाव अगर आ जाता है, तो भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस बात को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं। भागवत में बहुत सारा जगह पर ये भी हमको देखने को मिलेगा। ये माश्चर्य एक ऐसी चीज है, ये दुख का कारण ही है। इस जगत में हम दुख पाते हैं, दुख का बहुत सारा कारण है। एक कारण ये माश्चर्य भी है। इसलिए भक्ति पथ पर जब हम आते हैं, माश्चर्य को छोड़कर के भक्ति पथ पर आना चाहिए। जो माश्चर्य परायण है वो भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, और भगवान खुश नहीं होंगे। तो दिति लेकिन ये बात बता रही है, नहीं, मैं उनके प्रगति को देखकर वो सब संतान प्राप्त कर चुके हैं, ये संतान प्राप्त कर चुके हैं, इस स्थिति को देखकर वो सहन नहीं कर पा रही है। अपनी बहनों की समृद्धि देखकर उनको जलन हो रही है, ये स्वयं बता रही है। इसलिए साधु का स्वभाव क्या है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, साधव परसंपत्तिषु, दूसरों की प्रगति, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की जो कुछ अच्छाई, ये सब देखकर जो प्रसन्न होते हैं, उनके अंदर उतना साधुता है। दूसरों की दुख देखकर अगर कोई दुखी हो जाता है, तो ये साधु का लक्षण है। साधु मतलब नहीं सिर्फ ना ये सफरन ड्रेस पहनने से हम साधु बन जाएंगे, नहीं। साधु सभी आश्रम में है। साधु का मतलब नहीं सिर्फ सफरन पहनने से साधु हो जाएंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं। भगवान तो भगवद्गीता में साधु का डेफिनेशन भी बताया है ना। साधु का डेफिनेशन बहुत सारा है। गीता में भी भगवान बताया है डेफिनेशन क्या है साधु का। और पीछे सुदुराचारो भजते मम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। जो मेरे भजन परायण है उनको साधु समझना चाहिए। और साधु का स्वभाव कैसा है, जो पर संपत्ति को देखकर जो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ये साधु की। लेकिन दिति का स्वभाव कैसा है वो खुद बता रही है। ये सब देखकर मैं जलन मुझे हो रही है, तो आप मुझे पुत्र दीजिए, ऐसा वो निवेदन कर रही थी। और बता रही, स्वयं बता रही है, पूरा पितानो भगवान दक्ष धुरित्रवत्स कम वृणित वरन्वत्सा इति अपृच्छत् न पृथक्। पहले हमारे पिता ने हमको एक एक करके सभी बहनों को पूछ रहे थे कि तुमने किसी को शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए अपने मन में चयन किया है, तो हम 13 बहन
तेरा बहन हम आपके नाम उस समय बोले थे, इसीलिए हमारा पिता आपको आपके साथ हमारा शादी कर दिए, और अगर मेरा कामना पूर्ण नहीं होगी तो मेरा पिता शायद आपके ऊपर भी क्रोधित होंगे। कहने का तात्पर्य उनका ये था, दुहितृ वत्सल। तो हमारा मनोभाव को समझकर हमारे पिता ने हम 13 बहनों को आपके हाथ में समर्पित कर दिए थे। इसलिए आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है हमारा मन को सांत्वना देना, हमको सुख देना। और कैसे सुख? संतान सुख देना है। तो 12 बहन संतान प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ। ये बात को बताकर फिर आगे कैसा बहुत बोली, इति तं वीरमारीच कृपणं बहुभाषिणं प्रत्याह अनुनन वाचा प्रवृद्धानंग कस्मलम। इस श्लोक पर हम कल कथा को विराम दिए थे। इति तं वीरमारीच कृपणं बहुभाषिणं, ऐसे बहुत बात बताई। कौन? दीदी ने। कल हम चर्चा कर रहे थे, बहुत बात बोलना नहीं चाहिए, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है कि नहीं? जिस स्तर पर देखिए, जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनके अंदर एकाग्रता नहीं आएगा, वो जो वन पॉइंटेडनेस वो नहीं आएगा। जो ज्यादा बोलते हैं वो स्थिर नहीं हो पाएंगे, वो स्थिर प्रज्ञ होना बहुत मुश्किल है उनके लिए। इसलिए वाक् संयम करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, आपको पता होगा शायद। वाक् संयम कैसे होता है मालूम है? वाक् संयम मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, कुछ तो बोलेंगे ना। शरीर निर्वाह के लिए तो कुछ तो बोलना चाहिए ना। अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो शरीर कैसे निर्वाह होगा? संसार में हम कैसे रहेंगे? हम पेड़ पौधे क्या? हम तो निर्जीव नहीं है ना। हमारा जीवन है, सजीव है। हमको तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, जितना आवश्यक है उतना बोलना चाहिए। और उस आवश्यकों में से भी सिर्फ वो सब बोलना चाहिए जो भगवान के संबंधी है, भगवत संबंधी है। इसका मतलब है हमको भगवत भक्ति में जो बात हमको आगे लेने के लिए वो हमारे लिए क्या होगी, अनुकूल होगी, ये बात बोलना चाहिए। शास्त्र में सब वर्णन है। और वाक् संयम से क्या सिद्ध होता है? सभी का संयम होता है, सभी का क्या बोलते हैं, सभी स्तर पर हम सिद्ध हो पाएंगे। जैसे हम बैठकर नाम करते हैं ना, बैठकर नाम करते हुए भी हम सिद्ध हो पाएंगे। पता है कैसे? अगर एक जगह पर बैठकर नाम करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन कर देंगे बस सिद्ध हो जाएंगे, क्यों नहीं हो रहा है इसलिए बेचैन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। करना चाहिए ना, वाक् सिद्ध हो जाएगा। जैसा वर्णन आता है, अगर कोई 12 साल तक कुछ ना बोलकर रह गया, 12 साल तक बिल्कुल मौन व्रत अवलंबन कर सकता है, तो उनका वाक् सिद्ध हो जाएगा। वाक् सिद्धि का मतलब क्या मालूम है? क्या? जो बोलेंगे। हाँ, वाक् सिद्धि मतलब जो बोलेगा वो हो जाएगा। कोई चाहता है ऐसा हो हमारे लिए? हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन अगर 12 साल तक कुछ ना बोलकर हम रह पाएंगे तो ये वाक् सिद्धि हो जाएगा। जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हाँ जी? 12 साल अगर कोई रह पाएगा, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना आवश्यक उतनी बात बोलनी चाहिए, जितना आवश्यक है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जो बोला सो मरा। अगर ज्यादा बोल लेंगे तो मरेंगे, ये भी वर्णन है। ये भी लीला है, मैं लीला नहीं बताऊंगी। तो ईतितं वीरमारीच कृपणं बहुभाषिणी, ऐसे बहुत बात बोली दीदी ने। यहाँ तो बस 3-4 श्लोक में बताया गया है क्या क्या बोली। और ये सब सुनने के बाद कश्यप ने प्रत्याह अनुनयन वाचा, कश्यप ने उनको बोलने की प्रयास किए। अच्छा, कैसे बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं?
अनुनयन वाचा, अनुनयन। अच्छा, यहाँ एक संबोधन है, ईततान वीर मारीच कृपणन बहुभाषण। विदुर के लिए मैत्रमन वीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप वीर है, जैसे हम कल सुन रहे थे, भक्त वीर है, भक्त दक्ष है, भक्त वीर है, विदुर वीर है। तो यहाँ कश्यप लेकिन वीर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन इससे हमको ये भी पता चलेगा क्यों कश्यप मुनि ने ऐसा बोला। क्या क्या बोले आगे तो हम सुनेंगे, 5 श्लोक में बताएंगे। अपनी पत्नी को प्रशंसा करते हुए ये जो बात बोलेंगे ये सब सही है, लेकिन वहां ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वहां थोड़ा डांटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पत्नी उनको गलत रास्ते पर लेने की कोशिश कर रही थी ना, उनको गलत काम करने के लिए पत्नी उत्साह दे रही थी ना, इसलिए थोड़ा डांटना चाहिए थे उस समय। लेकिन वो नहीं डांट सके उनको समझा रहे हैं। समझाना ठीक है। अच्छा, क्यों समझा रहे हैं? कश्यप वो भी आम आदमी नहीं है ना। जितने संसार में, सृष्टि में हम जो कुछ देखते हैं, जितने जीव देखते हैं, सभी सजीव के पिता कश्यप ही, कश्यप से सब आए हैं। जितने भी संसार में, सृष्टि में जितने जीव हम देखते हैं, सबके पिता कश्यप ही है। ऐसा समझना चाहिए, कश्यप से सब आए हैं। तो वो बोले, क्यों बोले? प्रवृद्ध अनंग कस्मोड़ाम। क्योंकि उनको पता चल गया कि दीति को अभी अनंग ने बाण विद्ध कर दिया। तो वो अगर उनको जो भी समझाएंगे वो समझने वाले नहीं है, इसलिए वो उनको प्रशंसा करते हुए बोलने के लिए कोशिश की। क्योंकि अनंग, प्रवृद्ध अनंग कस्मलाम, उनको अनंग मतलब कामदेव ने उनको बाण विद्ध किए हैं। उनका धैर्य नहीं है। जिसका धैर्य नहीं है, अगर आप किसको समझाने की कोशिश करेंगे, वो अगर समझने के लिए अगर उनका धैर्य नहीं है तो वो क्या समझेगा? आपका समझाना ही बिल्कुल विफल हो जाएगा। और जो इसलिए शास्त्र में वर्णन है, जन्मंधा नैव पश्यति, नैव पश्यति कामांधा। जो जन्मंध है उनको कुछ तो दिखाई नहीं देता ना, वो देख नहीं पाते हैं। ऐसा ही जो कामांधा है उनको भी कुछ नहीं दिखाई देता, जो काम में बिल्कुल अंध हो जाते हैं। वो क्यों अंध हो जाते हैं? क्योंकि कामदेव ने उनको बाण मारे हैं। कामदेव का कितना बाण मालूम है? 5 सर है, 5 बाण। कामदेव ने 5 बाण छोड़ते हैं सभी जीवों के ऊपर। कल हम सुन रहे थे ना, एक कुत्ते का स्थिति सुन रहे थे, वो कुत्ता को भी कामदेव नहीं छोड़ते हैं। तो जो स्वस्थ है, देखने के लिए जो सुंदर है, उनको कामदेव छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कामदेव कहाँ से आए हैं, कहाँ से प्रकट हुए हैं? कामदेव मालूम है, ये भगवान का अवतार है, अवतार नहीं, भगवान का विभूति है। भगवान स्वयं बताते हैं विभूति योग में, 10वें अध्याय में, गीता का 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कामदेव कैसे प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं पहले, जैसे हम कुछ दिन सुन रहे थे, मृत्यु देवी कैसे प्रकट हुई थी, उसी तरह ये कामदेव भी प्रकट हुए हैं। कामदेव किधर रहते हैं मालूम है? किधर रहते हैं? उनका स्थान कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं? मन में। किसके मन में रहते हैं? सभी के मन में। अच्छा कैसे प्रकट हुए सुनिए। जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं, भगवान के आदेश से तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का निर्देश दिया गया था। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, पहले वो 10 प्रजापति को सृष्टि किए। पहले 10 प्रजापति हुई, प्रजापतियों से फिर प्रजा सृष्टि होंगी। तो पहले 10 प्रजापति सृष्टि किए, और 10 प्रजापति सृष्टि करने के बाद और एक सुंदरी कन्या भी सृष्टि हुई। उनका नाम था संध्या। संध्या नामनी कन्या भी सृष्टि हुई। लेकिन जब संध्या नामनी कन्या सृष्टि हुई, उस समय एक विचित्र स्थिति हो गई। क्या स्थिति?
वो 10 प्रजापति और ब्रह्मा, ये सब 11 लोग सब वो कन्या की सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, उनके पीछे चले गए, उनके पीछे पीछे जाने लगे। देखिए क्या स्थिति हो गया, मतलब उनका बुद्धि उस समय बिल्कुल खत्म हो गया, वो सब उनके पीछे चल रहे थे। उसी समय ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि कामदेव जो हम प्रकट होने वाले हैं, उसी समय एक अत्यंत देखने के लिए बहुत सुंदर एक पुरुष प्रकट हुई। किधर से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के मन से वो प्रकट हुई। वो जब प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उनको उनकी एड्रेस कुछ पता नहीं था। वो पूछने लगे, मेरा ये जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूँ? जैसे ब्रह्मा जी पहले पूछ रहे थे भगवान से, मैं इस सृष्टि पर क्यों प्रकट हुआ है, मेरा क्यों प्रकट हुआ है, ये जो पूछ रहे थे, उसी तरह ये भी पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी को प्रश्न करने लगे। 3 प्रश्न किए हैं उस समय, शास्त्र में वर्णन है। हे पिताश्री, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं? और दूसरा है, मेरा एक नाम दीजिए, मेरा क्या नाम है, मैं प्रकट तो हो गया, मेरा नाम क्या है? और तीसरा है, मैं किधर रहूं, मेरा स्थिति क्या है, और मेरा पत्नी कौन होगी? ये 3 पूछे, ये 3 बात पूछे ब्रह्मा जी से। जब ये 3 बात पूछे, ब्रह्मा जी उस समय उनको 3 प्रश्नों को देते हुए 7 बात बताए। 7 बात उनको बताया ब्रह्मा जी। क्या क्या बताया, सुन लीजिए। पहला बात वो बताया ब्रह्मा जी कि तुम जगत में सर्वत्र विचरण करोगे, जगत में, सृष्टि में सर्वत्र विचरण करोगे। उस क्या जो कामदेव को बोले, कामदेव आएगा, नाम क्यों उनका कामदेव पड़ा, ये भी आएगा। तो जगत में सर्वत्र विचरण करोगे। और क्या, यह पहला। दूसरा, सृष्टि, जो सृष्टि होने वाला है, सृष्टि का विशेष कार्य में नियुक्त होगे। कामदेव का ही प्रभाव से ये जगत सृष्टि बढ़ रहा है, सृष्टि का विशेष कार्य में नियुक्त होगे। अर्थात ये जो सृष्टि वर्धित हो रहा है, जनसंख्या वर्धित हो रहा है, ये कामदेव का काम है, इसलिए हो रहा है। और हस्त में 5 बाण लेकर चलोगे, 5 बाण, धनुष और 5 बाण। 5 बाण का नाम भी है। तो हस्त में 5 फूल के बाण धरकर, पकड़कर वो तुम चलोगे और जनसंख्या को वर्धन के कार्य में सहायता करोगे। और तीसरा है, तुम्हारे जो फूल के बाण सर्वत्र सभी के ऊपर प्रभाव विस्तार करेगा, जैसे कि देवताओं के ऊपर भी, सभी जीवों के ऊपर ये प्रभाव विस्तार, कोई इसको बाधा नहीं दे पाएगी, कोई इसको प्रतिहत नहीं कर पाएंगे। तो 5 बाण क्या है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है उनका। 5 बाण का नाम भी है। पहला है हर्षणम, एक है हर्षणम, दूसरा है रोचनम, तीसरा है शोषणम, चौथा है मारणम, 5वां है मोहनम। ये 5 बाण कामदेव के हाथ में, ये 5 बाण है। ये सभी के ऊपर ही छोड़ देगा, कोई भी जीव इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। कल हम सुन रहे थे ना, कुत्ता के ऊपर भी कामदेव का बाण है, कोई भी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये 5 बाण का काम भी है। और ये 5 बाण का दूसरा नाम भी है लंबिनी, तापिनी, द्रविणी, मारिणी, बोधिनी, ये भी नाम है 5। अरे जो फूल के बाण है, कौन सा फूल से ये बाण बना हुआ है? हर्षणम या फिर लंबिनी, ये है लोटस फ्लावर से। लोटस फ्लावर इंग्लिश हिंदी में क्या होता है? कमल के फूल से। रोचनम या फिर तापिनी, ये है अशोक फ्लावर से।
और शोषणम या द्रविणी ये है जस्मिन फ्लावर से, जस्मिन क्या बोलते हैं, मल्लिका, जस्मिन फ्लावर से। मारणम या फिर मारिणी ये है ब्लू लोटस, नीलोत्पल, नीलोत्पल। और बोधिनी या फिर मोहनम ये है सैंडलवुड फ्लावर, मलयज, चंदन फ्लावर। ये 5 बाण लेकर कामदेव सभी को छोड़ते हैं, कोई भी इससे मुक्त नहीं हो पाएगा। अच्छा, और क्या? चौथा, तुम्हारा आदेश को सभी जीव पालन करेंगे, ब्रह्मा विष्णु सभी पालन कर। ब्रह्मा बोल रहे हैं सभी पालन करेंगे, मैं भी पालन करूंगी ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं। और क्या? 5वें बोल रहे हैं, सभी जीवों के हृदय में अदृश्य रूप में तुम प्रवेश करोगे और उनको आनंद देने के साथ साथ ये सृष्टि को वर्धन कार्य में सहायता करोगे। ये 5वां आदेश दिए थे। और 6ठा आदेश है, वो पूछ रहे थे ना, मैं किधर रहूंगी, कहाँ रहूंगी? बोले थे जीव के मन या हृदय तुम्हारा निवास स्थान है। कामदेव सभी के मन में है, हृदय में है, ये निवास स्थान है। और एक नाम से तुम नामित होगे, या कौन सा नाम से नामित होगे? उस समय सभी प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा को समझकर परस्पर में आलोचना करने लगे, उनको क्या नाम दिया जाए। ऐसे आलोचना करने के बाद उनको नाम दिया मनमथा, क्योंकि सभी के मन को मंथन करने के बाद वो प्रकट हुए थे। 10 प्रजापति और ब्रह्मा सभी के मन को मंथन करते हुए जो प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम हुआ मनमथा, या उनका नाम है कामदेव। और दक्ष प्रजापति के जो मुखिया है, उनके एक कन्या को तुम शादी करोगे। तो कामदेव दक्ष प्रजापति के कन्या को शादी किए थे। तो ये कहने का तात्पर्य था, क्या बोलते थे, प्रकृत अनंग कस्मला, प्रत्याह अनुनयन वाचा प्रकृत अनंग कस्मला। जब दीति ने ऐसी बात बोली, उस समय कश्यप ने क्या बोले? अनुनयन वाचा, क्या बोल रहे हैं ये हम सुनेंगे। चक्रपद बोल रहे थे, कल हम सुन रहे थे, यदि कृत्रिमम अपि कोपम दर्शयिष्या, अगर कृत्रिम से भी हो, अगर क्रोध प्रकाश किए होते, तदा तस्य कामपीड़ा भी भीत्या अंतर्धास्यते एव इति भाव, उससे उनका कामपीड़ा भी प्रशमित हो जाता होगा। लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकाश नहीं किया, नहीं डांटा, अनुनयन वाचा ऐसे बोले। क्या बोले देखिए। अच्छा, क्यों बोले? श्रीपाद श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को तो आचार्य बहुत सुंदर बात बोलते हैं। इससे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कश्यप हम जैसे आम आदमी की तरह उनका भी दिमाग में चल रहा था। नहीं, वो क्यों उनको प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि ये संध्या काल को दूर करने के लिए। देखिए, आप जरा सोचिए, पत्नी अगर निवेदन कर रही है तो उनका बात सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? वो तो कुछ गलत बात नहीं बोल रही है ना, वो बोल रहे उनको संतान चाहिए। पत्नी ऐसा चाहेगी? वो तो सही बात बोल रही है, तो पत्नी का बात भी समझना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसे अनुनयन भाषा से ऐसे बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो समय को, जो संध्या काल को क्या बोले, पास करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, टालने के लिए। श्रीधर स्वामी ये बात बोलते हैं, संध्या काल वंचनाय भाज्य प्रशंसा ऐसा इति पंचभी। 5 श्लोक में अपनी भाज्य को, अपनी पत्नी को प्रशंसा करेंगे। क्यों? संध्या काल वंचनाय, ये संध्या काल को टालने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा बात समझ सकता हूँ, तुमको पुत्र चाहिए, ठीक है, ये तो सही बात है,
मतलब कश्यप को ये बात पता था, लेकिन ये समय गलत था, संध्या काल था, इसलिए समय को टालने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन प्रशंसा करते समय जो भी बात बोल रहे हैं ये भी सही बात बोल रहे हैं। पत्नी को प्रशंसा करते हुए क्या बोल रहे हैं, देखिए, एषा तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरो यदिच्छसि तस्या कामान कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिके जाता। बोले ऐसा ते अहं विधास्यामि प्रियं भीरो यदिच्छसि। भीरो हे, भय से ले, तुम भय मत करो, तुम्हारा जो भी अभिलाष है मैं उनको अवश्य पूर्ण करूंगा। क्यों? क्योंकि तस्य काम न कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिके जाता। देखिए पत्नी को कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए ये बात बोल रहे हैं, ये सही बात बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि सिद्धिस्त्रैवर्गिके जाता, क्योंकि पत्नी के माध्यम से त्रिवर्ग सिद्ध व्यक्ति लाभ कर सकता है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, मोक्ष भी हो सकता है लेकिन त्रिवर्ग तो ये जरूर मिलेगा। तो कौन है ऐसा जो पत्नी के कामना को पूर्ण नहीं करेगा? कश्यप कैसे बोल रहे हैं, बहुत सुंदर। इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे, पति पत्नी का संबंध एक सुसंबंध है। आजकल जो फाइटिंग हो रहा है, क्वारलिंग हो रहा है, ऐसे क्वारलिंग होते होते डाइवोर्स हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। शास्त्रों का निर्देश नहीं है, शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। गृहस्थ एक आश्रम है ना, गृहस्थ आश्रम है, आगे बताया जाएगा। गृहस्थ आश्रम है। प्रभुपाद महाराज क्या लिखते हैं, देखिए, ए फेथफुल वाइफ इज सपोज्ड टू कोऑपरेट with her husband in fulfilling all material desires so that he can then become comfortable and execute spiritual activities for the perfection of life। प्रभुपाद महाराज की बात बताते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पॉपॉट इस स्कंद में, ये अध्याय में प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर सुंदर पॉपॉट दिए हैं। इसलिए शादी से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए, पुत्र हो या फिर कन्या हो, क्योंकि वो तो आगे जाकर तो शादी करेंगे ना, तो उनको पहले ये बात जान लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आपस में परस्पर को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कैसे, क्यों मदद करेंगे? फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करने के लिए पति पत्नी को मदद करेंगे और पत्नी पति को मदद करेगी। देखिए प्रभुपाद ये बताते हैं, इट इज एसेंशियल देयरफॉर दैट गर्ल्स as well as boys be trained to discern spiritual duties so that at the time of cooperation both will be benefited। At the time of cooperation स्पिरिचुअल, हम देखिए जो 4 आश्रम बनाया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम है ना। 4 आश्रम का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है ना, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप, हम तो शरीर नहीं है, हम तो जीवात्मा है। जीवात्मा तो भगवान का अंश है। इस शरीर प्राप्त करने के बाद हमको कुछ नियम को पालन करना पड़ता है। वो जो भी नियम हम पालन करेंगे वो तो शास्त्र का सिद्धांत है। वो नियम क्यों बनाया गया है, शास्त्र में ऐसा नियम क्यों बतलाया गया है? क्योंकि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकें, इसलिए तो शास्त्र में सभी नियम है। ऐसा नहीं कि हम संसार में बस सुख में रहेंगे, नहीं, ये संसार को हमको छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन तो हमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छोड़कर कहाँ जाएंगे? भगवान के पास तो जाएंगे ना, कैसे जाएंगे? इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था में जो सब शास्त्र वर्णन है, वो सब अगर कोई पालन करेगा तो धीरे धीरे उनका क्या होगा? आध्यात्मिक प्रगति होगा, वो भगवान के पास लौट जाएगा। इसलिए आपस में पति और पत्नी आपस में क्या करना चाहिए? दोनों को मदद करना चाहिए फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अगर इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए ना पहले ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए। गृहस्थ धर्म में ऐसा वर्णन आता है 7वां स्कंद में, जब नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हैं, उससे पता चलेगा।
इसलिए ट्रेनिंग होना चाहिए। शादी से पहले ट्रेनिंग होना चाहिए, शादी के बाद ट्रेनिंग क्या होगा? कुछ नहीं। तो देखिए क्या ट्रेनिंग होता है, देखिए क्या प्रभुपाद क्या लिखे रहे हैं। द ट्रेनिंग ऑफ द बॉय इज ब्रह्मचर्य एंड द ट्रेनिंग ऑफ द गर्ल इज चैस्टिटी। दिस इज द ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग ऑफ बॉय इज ब्रह्मचर्य, मतलब शादी करने समय तक, जब शादी करेगा तो करेगा, उस समय तक उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। हम जो पढ़ाई करते हैं, आजकल का सिस्टम से हमको पता चलेगा, हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का मतलब क्या है? ये ब्रह्मचर्य जीवन है। आजकल ऐसा होता है क्या? जरा सोचिए। इसलिए तो समस्या होता है शादी के बाद। देखिए बहुत समस्या होता है फैमिली लाइफ में। क्यों होता है? आप आपस में सही क्या बोलते हैं, बिल्कुल डिसएग्रीमेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये होगा, पारिवारिक जीवन में तो ऐसा होगा। लेकिन अगर ट्रेनिंग हमको सही तरीके से मिला तो क्या होगा? अगर हमको ट्रेनिंग क्या बोलते हैं, पहले अगर ट्रेनिंग लिए हो गए तो क्या होगा? डिसएग्रीमेंट्स तो आएगा, लेकिन समझ भी पाएंगे, हाँ ये हमारा गलती है, फिर आपस में मिल जाएंगे। नहीं तो झगड़ते बस डाइवोर्स हो जाएगा। ये सब विदेशी सभ्यता है। इधर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये सनातन संस्कृति का ये सिद्धांत नहीं है। इधर तो शायद आप सब तो सनातन धर्मावलंबी है, आपको ये पता होना चाहिए। इधर होता है कि नहीं डाइवोर्स शादी? होता है कि नहीं? सब होता है। हाँ जी, सब होता है ना। इधर क्या भारत में तो होता है। तो जो भी होता है सब विदेशी सभ्यता है। लेकिन ये सनातन धर्म का ऐसा नहीं। कल हम सुन रहे थे ना, सावित्री क्या बोल रही थी? पति एक बार चयन करना चाहिए, बस, मतलब शादी एक बार होना चाहिए। अगर किसी को पति के रूप में हम स्वीकार कर दिए तो बस जीवन भर के लिए वो हमारा पति ही है। अगर किसी के हाथ हम पकड़ लिए पत्नी के रूप से तो जीवन भर के लिए वो हमारा पत्नी ही है, दूसरा नहीं। या फिर डाइवोर्स होना नहीं चाहिए। देखिए शास्त्रों का सिद्धांत देखिए क्या है। गांधारी क्यों अपनी आंख पे पट्टी बांध दी? बताइए। हाँ जी, पति के लिए। उनका शादी हुआ था क्या उस समय? जिस समय उन्होंने पट्टी बांधी थी उस समय उनका शादी हुआ था? नहीं हुआ था, बस फिक्स हो गया था वो शादी करने वाली है। क्योंकि पितामह भीष्म तो ये प्रस्ताव लेकर गए थे ना सुवर्णराज के पास। गांधारी के पिता सुवर्णराज है। सुवर्णराज के पास पितामह भीष्म प्रस्ताव लेकर गए थे। जब उन्होंने सुनी कि मेरा शादी एक ऐसे आदमी से होने जा रहा है जिसका आंख नहीं है, कि जिसका या जिनका, ये तो मेरा थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिएगा। तो जिनका आंख नहीं है उनको ये पता चली, तो इसीलिए उस समय उन्होंने आंख में पट्टी बांध ली। क्यों बांध ली? बांधना क्यों जरूरत था? इसलिए बांध ली क्योंकि वो समझ रही थी अगर मैं चक्षुष्मति होंगी तो शादी करने के बाद मेरा पति का आंख नहीं है तो शायद मेरे पति को मैं अपने से नीचे देखूंगी। देखिए क्या भाव क्या है। शायद मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझूंगी और पति को नीचे देखूंगी। इसलिए नहीं, मेरा पति का आंख नहीं है तो मेरा भी आंख नहीं है, इसलिए पट्टी बांध दी। उनके बीच झगड़ा हुआ था क्या? गांधारी और धृतराष्ट्र के बीच कभी झगड़ा हुआ है? कभी भी नहीं। देखिए, और उनका दूसरा जो पुत्र आए दुष्ट स्वभाव विशिष्ट, उनका दूसरा कारण है, ये तो दूसरा कारण है। लेकिन पति पत्नी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए क्या है। और लास्ट को जब गए हैं उनका पुत्र के कर्मफल तो उनको भोगना पड़ा, लेकिन लास्ट को जब गांधारी और धृतराष्ट्र घर छोड़कर जब गए हैं, देखिए उनका लास्ट में क्या हुआ। दोनों ही आग में जलकर बस भगवान को प्राप्त कर लिया तपस्या अग्नि में। भागवत में ऐसा वर्णन है। तो देखिए संबंध कैसा है, पति पत्नी का संबंध कैसा है। अगर ये संबंध सही होता है तो फायदा क्या है मालूम है? फायदा है अपने बच्चे श्रृंखलित होंगे। हाँ, वो भी पहले का कर्म का प्रारंभ है, वो तो है, लेकिन कम से कम ये संस्कार उनके ऊपर आएगा। गांधारी धृतराष्ट्र उनका तो दूसरा कारण था।
वो क्यों आए थे, 100 जो पुत्र आए थे वो दुष्ट थे, क्यों, उनका दूसरा कारण था। लेकिन हमारे लिए शिक्षा है, नहीं तो हमारा बुद्धि क्या होगा, आसुरी बुद्धि हो जाएगा। इसलिए ये क्या बोलते हैं, देखिए बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं कि पत्नी के माध्यम से त्रिवर्ग प्राप्त कर सकता है पति। और गृहस्थ आश्रम को ये प्रशंसा करते हुए क्या बोलते हैं, देखिए, सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसन अर्णवम् मत्येति जलजाने यथार्णवम्। बहुत सुंदर बात बताते हैं कश्यप मुनि। सर्प आश्रमन उपादाय स्व आश्रमेण कलत्रवान्। कलत्रवान् जो पति अपने पत्नी के साथ अपने आश्रम में रहते हुए भी क्या करना चाहिए, सर्व आश्रमन उपादाय, सभी आश्रम को वो पुष्ट करेंगे, सभी आश्रम को पोषण करेंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, मालूम है। 4 आश्रमों से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम में से कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, क्यों, इसे यहाँ बताया गया है। 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ नहीं, या वानप्रस्थ, संन्यास ये भी श्रेष्ठ नहीं, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, हाँ एग्जैक्टली, वो गृहस्थ आश्रम 3 आश्रम को पोषण करता है, यहाँ बताया गया है। सर्वाश्रमान उपादाय स्व आश्रमण कलत्रवान्, स्व आश्रम में, अपने आश्रम में रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए वो 3 आश्रम को पोषण करता है। पोषण करने से क्या होता है ये बताया गया है, कश्यप मुनि स्वयं बताते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में एक चांस है भगवान को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका मालूम है, 3 आश्रम को अगर हम पोषण कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये शास्त्र का सिद्धांत है ये तो शास्त्र का सिद्धांत है। ये नहीं कि हम गृहस्थ हैं बस हम बहुत कमाएंगे, बस रखेंगे, सब कुछ रखो, लेकर जाना है कुछ लेकर नहीं जाना है। इसलिए भगवान की सेवा में सब कुछ लगा देना चाहिए। जो भी है शास्त्र में संबंध है। कभी गृहस्थ धर्म अगर चर्चा होगा तो पता चलेगा गृहस्थ कितना % अपनी सेवा के लिए व्यवहार करेगा और कितना % भगवान की सेवा के लिए व्यवहार करेगा, ये भी मालूम होना चाहिए। अगर 3 आश्रम के लिए वो लगाता है तो देखिए, व्यसन अर्णवम अत्येति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये सागर है, भव सागर है, भव सागर, ये सागर, ये संसार है, भव सागर। ये भव सागर को तरने के लिए ये आश्रम है, ये क्या बोलते हैं, जलजान मतलब बोलते हैं बोट। समुद्र को तरने के लिए, पार होने के लिए तो जलजान चाहिए ना। ये जान क्या है जलजान है जथा अर्णवम, सागर में जैसा जलजान है उसी तरह गृहस्थ आश्रम भी एक ऐसा है आश्रम। और वो देखिए क्या बोलते हैं, ये बहुत सुंदर बोलते हैं। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं, सर्वस्मान इति चतुरोपि आश्रमान, 4 आश्रमों को, खास करके 3 आश्रमों को, अन्नानि दानेन कृच्छतः स्तारयन् स्वयं तरति इत्यर्थ। 3 आश्रमों को वो अन्न आदि दान करते हुए क्या करेगा, कृच्छतः स्तारयन्, अगर वो अन्य 3 आश्रमों को मदद करता है, सेवा करता है, तो उनको देखिए, अगर हम 3 आश्रमों को सेवा कर रहे हैं, 3 आश्रमों को सेवा करने से क्या होगा मालूम है, क्या होगा, 3 आश्रम में जो रहते हैं उनको हम मदद कर रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनको हम मदद कर रहे हैं। अगर हम उनको मदद कर रहे हैं तो भगवान खुश होंगे कि नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे। तो हम जो मदद कर रहे हैं, जिनको मदद कर रहे हैं, वो अपना साधन करते हुए उनका कल्याण भी होगा, और हम जो मदद कर रहे हैं उससे हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए बताया गया है, कृच्छतः स्तारन् स्वयं तरति इत्यर्थ, स्वयं अपने आप भी तर जाता है। इसलिए गृहस्थ धर्म में ये बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम
क्या बोलते हैं, ढीला हो जाएंगे, ढीला समझते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ? ढीला मतलब मतलब क्या बोल, ढीला हिंदी में क्या होगा हमको, हाँ जी ढीला, अच्छा ठीक, हाँ? हमको साधन भजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा वर्णन है अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम क्या बोलते हैं, ज्यादा सीरियसली हम भजन साधन नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 आश्रमों को पोषण करना चाहिए। अगर हम 3 आश्रमों को पोषण कर रहे हैं तो हमारा भजन साधन में थोड़ा कम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान देख रहे हैं, वो मदद करेंगे, वो हमको उद्धार कर लेंगे। स्वयं तरत इत्यर्थ, अपने आप ही तर जाएंगे। कैसे तरह भगवान उनको संसार से पार ले जाएंगे। इसलिए साधु सेवा, गृहस्थाश्रम में साधु सेवा करते हैं। साधु सेवा करना कारण ये है, आजकल क्या होता है, सभी लोग देखिए ये सही बात है, लोग साधु का दोष देखते हैं, ये साधु ये कर रहा है, वो साधु ये क्या वो क्या, ठीक है, अगर उन्होंने ये किया वो क्या ठीक है, तो हम तो कम से कम साधु होना चाहिए ना हमको। जो साधु जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, लेकिन हमको तो साधु बनना चाहिए ना, गृहस्थाश्रम में रहते हुए हमको साधु बनना चाहिए ना, तो हमको हमारा काम करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं, बाय हेल्पिंग, प्रभुपाद अपने परपट में ये बात बताते हैं, ठीक इस टीका का सार वस्तु को वो बताते हैं। बाय हेल्पिंग द अदर 3 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कल्टिवेट स्पिरिचुअल वैल्यूज, द हाउसहोल्डर आल्सो मेक एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद अपने परपट में ये बात इस श्लोक में ये लिखते हैं, 3 आश्रम को अगर गृहस्थ पोषण करता है तो अपना स्पिरिचुअल वैल्यू भी वो क्या प्रोग्रेस करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा, वो भी तर जाएगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, एक एनालॉजी दे रहे हैं, जैसे व्यसन अर्णवम अत्यति जल जाने जथा अर्णवम, समुद्र में जैसे नाव को आश्रय करके व्यक्ति समुद्र को पार होता है, उसी तरह गृहस्थाश्रम में नौका कौन है, नाव कौन है, ये कहने का तात्पर्य क्या है, ये समझना चाहिए। कश्यप मुनि क्या बोल रहे हैं, गृहस्थाश्रम में भी नाव तरह है, कौन है, पत्नी ये बात बता रहे हैं, गृहस्थाश्रम में पत्नी नाव की तरह है, मतलब पत्नी को आश्रय करते हुए व्यक्ति भी पार हो जाएगा। कैसे पार हो जाएगा, पत्नी को आश्रय करने का मतलब क्या है, पत्नी का आश्रय करना मतलब क्या, मतलब पत्नी के साथ 3 आश्रम का सेवा करना है। अगर पत्नी उसमें सहायता करती है तो आसान हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में अगर किनका हाथ है तो गृहस्थाश्रम में किनका है, पत्नी का है। अगर पत्नी सही तरीके से हेल्प करता है तो बहुत सुंदर प्रगति होता है। अगर पत्नी हेल्प नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत कष्ट होगा और प्रगति करना बहुत कष्ट होगा। आप चाह रहे होंगे कि मैं ये कथा सुनने के लिए जाऊंगा या फिर ये सेवा करने के लिए मेरा इच्छा है, पत्नी बोल रही, अगर पत्नी बोलेगी क्यों जाना है, क्या लाभ है उधर जाने का, क्या साधु की सेवा करने से क्या मिलेगा, वो तो मौज मजलिस में आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आप क्यों दे रहे हैं। अगर पत्नी ऐसा नेगेटिव थिंकिंग में रहेगा, आपके दिमाग में अगर ऐसा वायरस डालेगा तो क्या होगा, हाँ जी वायरस डालते हैं तो क्या होगा, जिनका उत्साह भी है उनका उत्साह भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब वो नाव है, नाव में हम समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन नाव में अगर छेद आ गया तो क्या होगा, वो अगर पत्नी अगर सहयोग नहीं करेगी तो नाव छेद के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए पत्नी ये बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, कौन बता रहे हैं, ये तो कश्यप मुनि बता रहे हैं जो सृष्टि के सबके पिता है। हम सभी उनसे ही आए हैं। इसलिए पत्नी उनका बहुत कार्य है गृहस्थाश्रम में। पत्नी है अपने पति के क्या बोलते हैं हिंदी में क्या होगा, प्रेरणादात्री, हिंदी में क्या होगा,
इंस्पायरेशन। हाँ, तो इंग्लिश में हुआ प्रेरणादात्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पति के लिए पत्नी है प्रेरणादात्री। भक्ति में, हाँ जी, सही रास्ता वो दिखाता हाँ, सही रास्ता दिखाता है। सही रास्ता नहीं, मतलब पति को वो बिल्कुल उत्साह देता है। पति के भक्ति कार्य में वो उत्साह प्रदान करता है। सहयोग करती है। हाँ, सहयोग करती है, उनको उत्साह देती है। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। अगर वो उत्साह मिलता है ना, वो आश्रम बहुत अच्छा है। समय पे स्वाहा जो बोलते हैं ना, वही है। और आप अगर कुछ करने के लिए इच्छा हो रहा है, लेकिन पत्नी सहयोग नहीं करेगी तो बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट आएगा। पति भी तो ऐसा करते हैं प्रभु। हाँ जी, पति भी तो ऐसा करते हैं, पत्नी करते ऐसा नहीं है, वो भी करते हैं। अच्छा। नहीं, इसलिए तो हम सबको ये सीख लेना चाहिए भागवत में से। नहीं तो आप पति बोलेंगे तो वो तो बस अपना नहीं कहते। नहीं, पति का भी काम है ना, है। दोनों का काम है। पत्नी का काम है। ये कश्यप मुनि बता रहे हैं। देखिए, ये बात हमको समझ लेना चाहिए। कश्यप मुनि ये बात बता रहे हैं, मतलब कश्यप मुनि का स्थिति कैसा है। वो बहुत उच्च स्तर के ब्राह्मण है, बहुत उच्च स्तर में है ना। पत्नी की बात बता रही है, मतलब वो उनका स्थिति बहुत उच्च स्तर में है। तो पति का भी काम है। आपको किसी को मालूम नहीं होगा शायद, शादी के समय दोनों प्रतिज्ञा करते हैं, मालूम है? पति और पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं, मालूम है सभी को? बताइए। शादी के टाइम क्या हुआ वो बताइए। हाँ, वही तो। वो प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? वेद का एक मंत्र है, वो वेद का मंत्र लेकर वो प्रतिज्ञा करते हैं। वो दोनों, पति भी और पत्नी भी। किसी को मालूम नहीं? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ, किसी को मालूम है? जरा बताइए। हमको ही मालूम नहीं, लेकिन शास्त्र में मालूम है। हमने तो शादी नहीं किया, हमको क्या मालूम होगा? लेकिन शास्त्रों में से हमको पता चलता है, अरे ऐसा है। शास्त्रों में से ऐसा श्लोक है। वो शादी के समय वो ये श्लोक रटकर वो अपने आप प्रतिज्ञा करते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हुए। 7 जन्म नहीं छोड़ना। बस ये बात सबको मालूम है। 7 जन्म तक नहीं छोड़ना है, ये बात मालूम है। वो आपके साथ कार्य में सहयोग करेगा, ऐसा 7। हाँ, तो क्या है वो 7 क्या है? 2-3 याद। हाँ, 2-3 याद है। अच्छा, ठीक है, हम बाद में कब सुनेंगे ये बात। तो देखिए, ये पत्नी पति को क्या करती है? साहस देती है। इसलिए तो बता रहे हैं ना, जल जाना ही। समुद्र में, पानी में नाव की तरह गृहस्थाश्रम में पत्नी उनको सहयोग करती है संसार सागर को तरने के लिए, पार होने के लिए। ये पत्नी का हाथ है। इसलिए बताया गया है ना, नारी के साहस कितना है पुरुष के साहस से। हाँ? पुरुष के जितना साहस है, पुरुष के साहस से नारी का साहस कितना है? ज्यादा तो है। कितना ज्यादा है? हाँ, 6 गुना, 6 गुना। भक्ति कार्य में भी ऐसा है। पुरुष अगर, मतलब पति अगर भक्ति में प्रगति नहीं कर रही है, पत्नी अगर पहले भक्त बन जाती है ना, तब तो बहुत अच्छा है। तब वो पति को भक्ति पथ पर लाने की कोशिश करेगी। अगर पत्नी भक्त नहीं बन पाई, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है। पति अगर भक्त बन गया लेकिन पत्नी भक्त नहीं हुई, तो वो पत्नी को भक्ति पथ में लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो आना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर पत्नी आ जाएगी पहले, तो पति को बहुत आसान तरीके से ले आएगी। इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे, नहीं, सभी तो करना चाहिए। तो पत्नी का काम ऐसा है, भगवान उनको दिए हैं ऐसा शक्ति, नारी के पास ऐसा शक्ति है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? जल जाने व्यसन अर्णवम अत्यधि जल जाने जथा अर्णवम। जैसे सागर को पार होने के लिए जैसे जल जान की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस संसार सागर को पार करने के लिए गृहस्थाश्रम में जल जान क्या है? नाव है। सॉरी, जल जान पर नाव क्या है? पत्नी है। अच्छा, और क्या बोलते हैं? पत्नी को क्या बोलते हैं? क्या कहा गया है? देखिए क्या बताया गया है।
जामाहो आत्मनो हि अर्थ श्रेयस्कामनि मानिनि जस्या स्वधर्मध्यस्य अपमां संरति विज्जरा। जामाहो आत्मनो हि अर्थं श्रेयस्कामस्य मानिनि, जिनको बताया गया है क्या आत्मनं ही अर्थम, आत्मा के अर्धक है। पत्नी पति के आत्मा के अर्धक है, मतलब आत्मा बोले हैं शरीर, शरीर के अर्धक है। इसलिए क्या बताया गया है पति पत्नी को? अर्धांगिनी। शास्त्र में ऐसा बताया गया है, अर्धांगिनी। क्यों अर्धांगिनी बताया गया है? जस्य स्वधर्म अध्यस्य पुमांस चरति विचरण, क्योंकि पति पत्नी के ऊपर बहुत सारा काम न्यस्त करके पुमांग चरति विचरण, फ्री होकर, विचरण मतलब क्या बोलते हैं, जैसे टेंशन फ्री, हिंदी में क्या होगा? टेंशन फ्री का हिंदी वर्ड क्या है? चिंता मुक्त। ओके, विचरण, पति को कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए घर में ज्यादा काम कौन करता है? पत्नी ना। पति काम करते हैं, इसका मतलब नहीं पति काम नहीं करते हैं, पति भी काम करते हैं, लेकिन पति किधर काम करते हैं? बाहर करते हैं, बाहर करते हैं। पति का जो काम है बस हाउ टू अर्न मनी, बस ये काम है और कुछ नहीं। लेकिन घर में जितना काम है कौन करता है? पत्नी करते हैं ना। तो पत्नी का काम ऐसा है कि कैसा, देखिए क्या बताया गया है, जस्या स्वधर्म अध्यस्य, मतलब अपने समस्त दायित्व को उनके ऊपर विन्यस्त करते हुए, पुमांग चरति विचर, व्यक्ति विचर टेंशन फ्री, चिंता मुक्त होकर विचरण करता है। पत्नी का बहुत काम है घर में। क्या काम है? आचार्य लोग कितना बहुत सुंदर टीका लिखते हैं। क्योंकि घर में पत्नी शांत होकर रह पाएगी। पति शांत होकर रहना ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं? इसका कारण है, इसका रीजन ये है, पत्नी घर में रहती है ना, पति बाहर जाते हैं। पति जो बाहर जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ उनको मिलना होता है, लेकिन पत्नी घर में रहती है ना। जब घर में रहती है वो बिल्कुल अपने मन को शांत रख सकती है। पति बाहर जो जाते हैं बहुत लोगों के साथ मिलने के बाद, तो क्या बोलते हैं, सभी लोगों के साथ मिलने के बाद उनका गुण का प्रभाव से वो प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए घर जब आते हैं उनका टेंशन होता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी माता को ये बात बताते हैं, पिता माता को ये बात बताते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है। पति जब घर को आएंगे पत्नी कैसा उनको स्वागत करेंगे, कैसे स्वागत करनी चाहिए, भगवान बता रहे हैं। जब पति जब घर को आएंगे पत्नी क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं पति जब घर आते हैं? जब पति वापस आते हैं काम से घर को, आप क्या करते हैं? अरे आगे ये चीज मेरा नहीं लाया, मर गया बेचारा, वो बेचारा मर गया। वो तो सारा दिन वहां तो परिश्रम करते हुए लौट आए, फिर घर आते ही डिमांड, अरे ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, वो नहीं लाया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं। भगवान स्वयं बताते हैं पति जब घर को आते हैं पत्नी उनको स्वागत करनी चाहिए। कैसे? प्रसन्न बदन से हंसते हैं, मतलब ये पता चलता है आप सब ऐसा नहीं करती है। ऐसा करना चाहिए। हाँ जी, क्या नहीं है? हाँ, कैसे करें? शास्त्र में जैसा वर्णन है वैसे करें। कैसे करें? पति को स्वागत करना चाहिए प्रसन्न बदन में, हंसते हुए। क्यों? क्योंकि पत्नी का हंसता हुआ बदन देखते ही पति का जो टेंशन है ना वो दूर होगा। भगवान बताते हैं ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए घर में पत्नी को बिल्कुल मन में बिल्कुल प्रसन्न होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है। घर में कौन बंधु है?
घर में बंधु पत्नी है। एक श्लोक है, चाणक्य पंडित बताते हैं, विद्या मित्र प्रवासेषु भर्ज्य मित्र गृहेषु च व्याधिस्तस्य औषध मित्र धर्म मित्र मृत्युस्य च। विद्या मित्र प्रवासेषु, हम बाहर हैं, बाहर हमारा मित्र कौन है? अपनी विद्या, अपनी बुद्धि। अपनी बुद्धि, अपनी विद्या से हम सभी को प्रसन्न कर पाएंगे। मित्र हमारा विद्या है। घर में कौन मित्र है? घर में पत्नी। गृह मित्र भर्ज्य मित्र गृहेषु च। घर में पत्नी मित्र है। मित्र मतलब नहीं कि हम आजकल तो देखा जाता है, यहाँ तो नहीं है शायद, पता नहीं, लेकिन भारत में हम देखते हैं मित्र मतलब क्या? गाड़ी के पीछे बैठकर पति के ऊपर हाथ टांग कर चलना, ये नहीं। मित्र का स्वभाव ऐसा नहीं है। मित्र मतलब मन के भाव को आपस में क्या विनिमय करना, बिल्कुल चर्चा करना है, उनके टेंशन को दूर करना, उनको आश्वासन देना। पत्नी अगर आश्वासन देगी तो पति का बहुत टेंशन लाघव हो जाएगा। इसलिए बताया गया है अर्धांगिनी। और पति जो धर्म कार्य करते हैं उनका आधा हिस्सा पत्नी को ही मिल जाएगी। ये सही है। इसे पति लोग नहीं समझना चाहिए, अरे मेरा 50% चला गया मेरा तो 50% चला जाएगा। नहीं, 50% जाएगी, लेकिन 50% जाने से हमारा 50% नहीं हो जाएगा, हमारा 100 ही 100 रहेगा। ये बात समझना चाहिए। हमारा 100 ही रहेगा, लेकिन वो जो हमको सहयोग करती है, वो हमको मदद करती है, इसलिए उनको 50% मिलता है। उनका दूसरा कोई कार्य नहीं है, पत्नी का दूसरा कोई कार्य नहीं है। पति को सहयोग करना, भक्ति कार्य में सहयोग करना, सभी क्षेत्रों में पति को सहयोग करना, पति की सेवा ही करना, पत्नी का ऐसा ही कार्य है। आजकल तो ये सब बिल्कुल लोग भूल गए हैं। इसलिए आत्मनो, श्रीधर स्वयं बताते हैं, आत्मनो देहस्य अर्धम कर्मस्व द्वयो सहाधिकारात् स्वधर्म दृष्ट अदृष्ट कर्म भारम। पति अपने 2 भार को पत्नी के ऊपर न्यस्त करता है, दृष्ट अदृष्ट। ये 2 भार पत्नी के ऊपर न्यस्त है। क्या है बताइए? दृष्ट क्या है, अदृष्ट क्या है? आपको मालूम है दुष्ट अदृष्ट क्या है? बंशीधर स्वामी उनके टीका में ये बताते हैं, दृष्ट अदृष्ट ये भार पत्नी के ऊपर न्यस्त है। दृष्ट मतलब क्या है? दृष्ट गृह रक्षा, वस्तु संचयन आदि लक्षण, ये है दृष्ट। ये दिख जाता है। पत्नी का ये काम है, घर में गृह रक्षा, घर को सजावट करना, कौन सी चीज कहाँ रहना चाहिए, ये सब घर को सजाना पत्नी का काम है। रसोई करना, वस्तु रक्षण करना, जितना भी काम घर में है पत्नी करते हैं ना। झाड़ू पोछा करना आप करते हैं? कौन करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, 1-2 करते हैं, बहुत अच्छा। नहीं, करना चाहिए, घर में आपस में तो करना चाहिए, क्योंकि गृह भाज्य मित्र गृह, उनको मदद भी करना चाहिए। लेकिन घर में ये सब पत्नी का बहुत काम। आप देखिए, माता जी बोल रहे थे, देखिए आप जरा सोचिए, हम बाहर जाते हैं, कमाई करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन घर में पत्नी भी बहुत काम करती है कि नहीं? आप जरा सोचिए, पत्नी घर में जितना काम करती है वो कितना रास्ता चलता है, जरा हिसाब कीजिए कितना रास्ता चलती है? कितना किलोमीटर चलती है विष्णु लोग? 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक। हाँ, और क्या, इधर उधर बस रसोई घर को इधर जाना उधर जाना, इधर घर में हो जितना विचरण करती है। देखिए आप सब अगर कैलकुलेट कर देंगे तो कितना डिस्टेंस होता है, उतना सिर्फ चलती है। और काम भी करती है ना, बहुत सारा काम करते हैं घर में। हाँ जी, 5 किलोमीटर, 5
5 ज्यादा होगा, हाँ इधर 5 होगा क्योंकि इधर इतना परिश्रम घर छोटे घर छोटे नहीं छोटे इतना परिश्रम भी आजकल पत्नी भी नहीं करती है। पहले जो पत्नी परिश्रम करते थे, माता जी लोग घर में जो परिश्रम करते थे वो तो ज्यादा परिश्रम होता था। आजकल तो बिल्कुल परिश्रम कुछ नहीं, हाँ मशीन आ गया, ये है ना। माता जी लोग जितना होता है तब तो बहुत अच्छा है। घर में देखिए कितना कपड़ा हमारा निकलता है, उसे कपड़ा धोने के लिए कितना परिश्रम होता है। आजकल तो कोई कपड़ा हाथ में नहीं धोते हैं, बस मशीन में डाल दो, बस स्विच मार दो, बस हो गया, है कि नहीं। परिश्रम तो गया। जितना हम सब देखे हैं, गांव में देखे हैं, आपको हिंदी में क्या होगा मुझे पता नहीं, जो ग्राइंडिंग करते हैं जो सब सिलबट्टा, और जो हिंदी में क्या बोलते हैं उनको तो हमारा किसके घर में है, हाथ उठे, इधर उधर नहीं, इधर करते हैं, सब करते हैं। ये भी है मेरे पास है। अच्छा नहीं है, करते हैं कि नहीं? अच्छा आप अकेले करते हैं या फिर सब माता जी करती है? इधर नहीं है, मशीन चल रही है। हाँ सब मशीन चला देती है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि हम मशीन नहीं चलाएंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मशीन चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो समय मिलता है उस समय को क्या करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है ना। बस टाइम मिल जाता है, बहुत टाइम मिल जाता है, टाइम मिलने से क्या होती है, बस टीवी देखते हैं बस, या फिर मोबाइल में, तो टाइम गलत रास्ते से चल जाता है। तो आत्मनो ही अर्थम तो दृष्टम गृह रक्षा वस्तु संचयन आदि लक्षण, कैसे रहेंगे, कैसे घर को सजावट करेंगे, ये सब पत्नी करती है। दुष्ट अदृष्ट से क्या होते हैं, अदृष्ट से जो सब पुण्य कार्य करते हैं, घर में पत्नी बहुत सारे कार्य करते हैं। कैसे? दैव पितृ अतिथि सेवन आदि स्वर्गादि हेतु। घर में जितना सब देखिए, अगर आप तो सभी करते होंगे शायद, पितृश्राद्ध होता है कि नहीं घर में? होता है। पितृश्राद्ध जब आता है घर में किसको ज्यादा काम पड़ता है? पत्नी के ऊपर। घर में बहुत सारा काम उनके ऊपर आ जाता है। जो भी फंक्शन होता है, जो भी फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में कौन ज्यादा काम करते हैं? पत्नी ना। ये अदृष्ट पितृ श्राद्धादि दैव पर्व पर्वाणी जो आते हैं, बहुत सारे पर्व होते हैं। पर्व में कितना हम तो देखे हैं गांव में, वो तो रात को बिल्कुल कितने बजे उठेंगे वो पता नहीं, उठकर बस घर का सब काम करती है। कितना परिश्रम करते हैं। अच्छा वो सब जो करते हैं क्यों करते हैं? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। इसलिए पत्नी को कहा गया है नाव जैसा। ये संसार सागर को तरने के लिए नाव जैसा है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? आत्मा नहीं अर्थ, आत्मा के अर्थ, इसलिए अर्धांगिनी। एक आचार्य बहुत सुंदर बात लिखते हैं, स्वर्ग अपवर्गाख्य सेवकामस्य देहस्य अर्धम जन पत्नी श्रुतया आहो इति अन्वय। मतलब सब कुछ में उनका आधा हिस्सा है, पत्नी का आधा हिस्सा है। पति जो भी भक्ति का कार्य करते हैं, देखिए पत्नी सिर्फ पति को मदद करते हुए उनका आधा हिस्सा है, और पत्नी का काम भी ज्यादा होता है। इसलिए शादी के बाद सब आधा ही होता है। देह भी आधा है, मन भी आधा है, धन भी आधा है, सब कुछ आधा है। इसलिए अर्धांगिनी। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर बात लिखते हैं, when husband and wife aim at spiritual advancement by mutual cooperation, there is no consideration of personal beauty or the disruption of so-called love. प्रभुपाद कितना सुंदर सुंदर बात लिखते हैं। वहाँ शारीरिक सौंदर्य को विचार नहीं किया जाता है, और तथाकथित ये जो प्रेम विच्छेद हो जाता है, मतलब जो विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं होगा।
देखिए प्रभुपाद महाराज जी लिखते हैं परपोर्ट में, बहुत सुंदर बात लिखते हैं प्रभुपाद, बहुत, और कड़ा परपोर्ट भी लिखते हैं प्रभुपाद। ये क्यों लिखते हैं, साधु लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो हमको सुधारने के लिए ना, तो पत्नी को इसलिए आधा बोलते हैं। वैवाहिक जीवन शास्त्र में इसलिए तो दिया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं, मैरिज इज एक्चुअली अ ड्यूटी परफॉर्म्ड इन म्यूचुअल कोऑपरेशंस is directed in the authoritative scriptures for spiritual advancement। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति के लिए शास्त्रों में ऐसा निर्देश दिया गया है। कैसी रहनी चाहिए? इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में कोऑपरेशन हिंदी में क्या हुआ, मदद करते हुए, सहयोग करते हुए ऐसे गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा बात बताते हैं और ऐसे 5 श्लोक बताएंगे। टाइम तो हो गया, थक विराम देंगे और जो बाकी है कल चर्चा करेंगे। और क्या क्या बताएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बात बताएंगे। और फिर बाद में उनको बोलेंगे कि ये शाम का समय, संध्या का समय क्यों वर्जित है, क्यों गलत है, क्यों इस समय को वो टालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी बताएंगे। इसका कारण क्या है हम आगे आगे चर्चा में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों को, आप सब आकर इधर सुन रहे हैं, हमको एक चांस दे रहे हैं कुछ कीर्तन करने के लिए। लेकिन मेरा भी एक निवेदन रहेगा, जितने दिन इधर कथा होगा उतना दिन तक मेरा निवेदन ये रहेगा, कथा खत्म होने के बाद यहाँ जो सेवा रहता है सब भक्त कुछ कुछ मिलकर अगर सेवा करेंगे तो जल्द खत्म हो जाएगा। और सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। यहाँ जो हम सेवा करेंगे या करते रहते हैं, ये किसका सेवा करते हैं? ये भगवान की सेवा ना। जो भी सेवा करते हैं, और इधर आकर कोई झाड़ू लगाता है और कोई मंदिर को मार्जन करता है, साफ करता है, कुकिंग करता है, जो भी सेवा करता है, ये सब सेवा भगवान का सेवा है। इसलिए सभी से निवेदन है, सब मिलजुल कर सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। ठीक है, कथा को यहाँ विराम देंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पतित पावन श्रील गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।